नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 10 सितंबर 2023। तो दोस्तों आज का विचार है, भारत पहले बरतानवी हुक्मरानों का गुलाम था और अब भारतीय देशी हुक्मरानों का गुलाम है। तो जितना कुदरती धन खजाने की लूट विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले की थी, और उतनी ही अब वो बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशनों को, कंपनियों को देशी हुक्मरानों ने पूरी छूट दे रखी है और भारत को साम्राज्य की एक मंडी बना दिया गया है। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 10 अगस्त के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। दोस्तों 10 अगस्त 1846 में सिलाई मशीन की खोज करने वाले अलेव होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया। और 10 अगस्त 1872 को क्रिकेट खिलाड़ी राजकुमार रणजीत सिंह का जन्म, जिसके नाम पे ये क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी शुरू हुई। 10 अगस्त 1915 को शहीद क्रांतिकारी जितेंद्र मुखर्जी की जो शहीदी हुई। 10 अगस्त 1943 को INA अब्दुल कादिर हुसैन को मद्रास में फांसी दी गई। और 10 अगस्त 1945 को प्रसिद्ध लेखक नंद सिंह का जन्म हुआ। 10 अगस्त 1966 संसद की ओर से दोबारा नए सिरे से गठन करने की पंजाब और हरियाणा स्टेट को मंजूरी दी गई। 10 अगस्त 1976 को भारत का एयरलाइंस बोइंग जहाज 737 अपहरण करके उसको लाहौर में ले जाया गया। तो ये थे 10 अगस्त के साथ जुड़े हुए विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब आपको जानकारी देते हैं सिंगापुर की। तो दोस्तों सिंगापुर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को और बच्चों के जन्मदिन या उसकी शादी के समय वो गिफ्ट के रूप में वृक्षों को गोद लेते हैं और उनको उनका नाम देते हैं। दुनिया भर में जो बढ़ रहे हिप्पी कल्चर या हिप्पी हेयर स्टाइल को देखते हुए और उनसे डरते हुए सरकार ने 1970 के दशक में पुरुषों के ऊपर लंबे बाल रखने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और सिंगापुर में च्युइंगम बेचने के ऊपर 1992 से पाबंदी है, उसको बंद किया गया। तो सिंगापुर के पास सबसे लंबी मनुक्खी डोमिनो श्रृंखला बनाने का लिए जो है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है। और ये श्रृंखला जो थी, मनुक्खी श्रृंखला जो लंबी बनाई थी, वो 2 किलोमीटर लंबी थी और जिसको 9,234 विद्यार्थियों ने 30 सितंबर 2000 को बनाया था। तो एक लाइन में नाचने वाले काफ़ी लोगों का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड जो है वो सिंगापुर के नाम है। और 2002 में
ये रिकॉर्ड 11,960 लोगों के एक लाइन में 60 लोगों ने एक लाइन में नाच कर बनाया था। और सिंगापुर में अगर कूड़ेदान के अंदर कूड़ा है, कूड़ा करकट भरा हुआ है, और इसको खुला छोड़ दिया गया है, उसको डांपा नहीं है और उसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो उस खुला छोड़ने वाले को, कूड़ादान को खुला छोड़ने वाले को $500 का जुर्माना भरना होता है, यानी इसको जुर्माना लगता है। तो सिंगापुर के NCF प्रतीक, कौमी प्रतीक जो है, मेयरलैंड, एक मेयरलैंड है जिसका स्वरूप आधी मछली और आधा शेर है, जिसको सिंगा कहा जाता है। तो सिंगापुर की जो राष्ट्रीय भाषा है वो मलाय है, मलया भाषा है उसकी। तो यहाँ की 4 सरकारी भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, तमिल और मलयाई, ये 4 भाषाएं हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर के लोगों की 4 सरकारी भाषाओं के अलावा भी एक 5वीं भाषा भी सिंगापुर के लोग हैं जो वो बोलते हैं, और उसको सिंग्लिश कहते हैं। तो सिंग्लिश भाषा जो है सिंगापुर की, वो प्राचीन चीनी, मलेशिया और तमिल भाषाओं के शब्दों का संयोजन है। तो सिंगापुर जो है वो अमीरों का देश है। यहाँ 6 व्यक्तियों के पीछे हर एक व्यक्ति जो अमीर है और उसके पास कम से कम $1 मिलियन या इससे भी ज़्यादा की दौलत है, जो कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंगापुर एशिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है, भ्रष्टाचार वहाँ पे नाम मात्र भ्रष्टाचार है। तो वर्ष 2020 के एक अंदाजे के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देशों की में शामिल है, दूसरे स्थान पे शामिल है। उसका पहला जो स्थान है वो है डेनमार्क का। तो सिंगापुर का जो राष्ट्रीय गीत है, वो सिंगापुर का जो 1000 रुपये का करेंसी है, जो उसकी 1000 रुपये का जो नोट है, उसके बैक साइड में एक बारीक माइक्रो टेक्स्ट से लिखा हुआ है। 1000 के नोट के ऊपर सिंगापुर का वो गीत लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गीत जो है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर झरना जो कि दी रेन वोर्टेक्स है, जो सिंगापुर के जवेल चांगी एयरपोर्ट पर स्थित है। तो इस अंदरूनी झरने के अंदर 40 मीटर यानी 130 फुट की ऊंचाई से पानी जो है वो नीचे गिरता है। तो दंता और निकोटीन यानी जो च्युइंगम चबाने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ एक डॉक्टर या एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ही खरीद सकते हैं। च्युइंगम जो है या निकोटीन है, तो वो एक डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ही खरीद सकते हैं, कहीं और से नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, और ख़रीद भी नहीं सकते। तो सिंगापुर में जो है, जो कार के मालिक की दर है, यानी कारों की जो है, जो उसके मालिक हैं उनकी दर जो है वो 11% है, जो कि यूएस से 80% और यूरोप जो है 50% के मुकाबले बहुत कम है। तो सिंगापुर में किसी भी जनतक स्थान पे थूकने पर $1000 का जुर्माना भरना पड़ता है, और इस जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है एक जनतक स्थान पे
थूक देने से। तो सिंगापुर में किसी और का वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते आप, या किसी और का वाईफाई यूज करने पर वो उसको चोरी करने के बराबर माना जाता है, वो गैर कानूनी माना जाता है। तो ऐसा करने पर $10,000 का जुर्माना हो सकता है और लगाया जाता है उसमें। तो यूके में रह रहे सिंगापुर के नागरिक यूके जो चुनाव है उसके अंदर वो वोट डाल सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, ब्रुनेई, आयरलैंड जैसे राष्ट्रमंडल देशों को ब्रिटिश चुनाव के अंदर चुनाव के अंदर वोट डालने का अधिकार है। इसलिए सिंगापुर के जो लोग हैं वो यूके में रह रहे वहाँ पे भी वोट डाल सकते हैं। तो हाई स्कूल की जो शिक्षा है, मुढ़ली शिक्षा ख़त्म करने के बाद सिंगापुर के सभी मर्दों के लिए, लड़कों के लिए 2 वर्ष के लिए फ़ौज में भर्ती होना ज़रूरी है। 2 वर्ष की सेवाएं जो है फ़ौज में देनी ज़रूरी है, उसके बाद कोई और नौकरी और काम कर सकते हैं वो। तो सिंगापुर के नागरिकों को चीन, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया या संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए वीजे की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री और लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला विश्व का, दुनिया का सबसे छोटी उम्र का विद्यार्थी जो है वो सिंगापुर से आइनन सेलेस्टे कावले है, जिसने सिर्फ 7 वर्ष की आयु में ही ये परीक्षा पास की थी। तो ये था दोस्तों सिंगापुर के बारे में। और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना, और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना ताकि कल आने वाला और नया विचार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।